सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, नए सत्र का शुभारंभ हो गया है और इस सत्र से आपके जो नया पाठ्यक्रम लागू किया गया है इंग्लिश में, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन इंग्लिश ग्रामर से। कक्षा 6 से 12 तक के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो बना रहा हूं। दूसरी बात, उन विद्यार्थियों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये ग्रामर का जो वीडियोस है वो बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे मान लो कोई बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है या कोई अन्य कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ग्रामर जो है वो अच्छी होना जरूरी है। तो उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है। कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी है ही है। इसके साथ साथ कंपटीशन क्लासेस के विद्यार्थियों के लिए भी, यानी जैसे हम किन किन का अध्ययन करेंगे, हम जैसे मान लो टेंस पढ़ेंगे, शुरुआत टेंस से करेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, उसके बाद नरेशन पढ़ेंगे, नरेशन के बाद अपन इसके बाद प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, यानी इस प्रकार इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक्स को अपन क्लियर करते जाएंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और मैं ये समझता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जो विद्यार्थी बोर्ड क्लासेस में है उनके लिए तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंग्लिश स्किल्स हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि हमें किसी प्रश्न का उत्तर लिखना होता है तो हम उत्तर किस प्रकार लिखें, उनमें हमारी जो व्याकरणिक या ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स है वो नहीं है। इस प्रकार ग्रामर जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो आप सभी की सुविधा के लिए कक्षा 6 से 12 तक के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी हैं। आप मेरे साथ बने रहें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके लिए आपका जो मोबाइल है उस पर नोटिफिकेशन आ जाए। और आप सभी की सुविधा के लिए, यानी सभी कक्षाओं के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ऐड होने के लिए मैं आपको नंबर बता दूंगा। उस नंबर पे आप अपना नाम और स्कूल का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट या का नाम लिख करके सेंड करें, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब नए सेशन से अपन नए व्हाट्सएप ग्रुप्स है वो तैयार करेंगे, क्योंकि पहले वाले जो विद्यार्थी थे, वैसे पहले वाले विद्यार्थी भी मेरे ग्रुप्स में बने हुए हैं, क्योंकि वो विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकते हैं, पुराने विद्यार्थी भी लाभ ले सकते हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, इंग्लिश ग्रामर जो है वो इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन करेंगे। और इंग्लिश ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स है, आज हम शुरुआत करेंगे टेंस से। टेंस क्या है, क्यों पढ़ाया जाता है और किस काम में आते हैं, इनका यूटिलाइज क्या है, और आपके जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में किस प्रकार उपयोगिता है। तो आइए अपन टेंस का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि टेंस है होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसको आप बाद में देखिए। टेंस वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस है, अपन आज पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। बहुत जल्दी आपको टेंसेस से, उसके बाद वॉइस से, नरेशन से, एक्टिव पैसिव और उसके बाद आपके प्रीपोजिशन, यानी जितने भी आपके जैसे पैसेज सॉल्यूशन और कक्षा 12 में पढ़ने वाले जैसे नोट मेकिंग समरी है और भी आपके कंपोजिशन है, उन सभी पर अध्ययन हम करते रहेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान, पास्ट का मतलब भूत और फ्यूचर का मतलब है भविष्य, यानी आने वाला। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का मतलब है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, यदि हम ये कह सकते जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूं आते हैं, तो वो कार्य वर्तमान में होता है, यानी वो प्रेजेंट टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस जैसे मान लो कोई काम होता है, जैसे किसी ने कहा पढ़ता है, किसी ने कहा पढ़ रहा है, किसी ने कहा पढ़ चुका है, और किसी ने कहा 1 घंटे से पढ़ रहा है, 1 घंटे से पढ़ रहा है। ध्यान देंगे आप, पढ़ता है
रहा है, चूका है और 1 घंटे से पढ़ रहा है। इन सभी में कॉमन क्या है वो कॉमन है। इसका मतलब है, हूं, ये प्रेजेंट टेंस की पहचान है। अब प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? जैसे मान लो कोई काम हो चुका है, पढ़ चुका है, पढ़ रहा है, पढ़ता है, 1 घंटे से पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि इन चारों का अलग अलग प्रकार है। पढ़ता है, इसका अर्थ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भाग कौन से? पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के भाग हैं। किसके भाग हैं? प्रेजेंट टेंस के भाग हैं। आप अच्छी तरह से नोट कर लें। आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है इसको इस प्रकार रखें, यानी क्षैतिज में रखें आड़ा करके, ताकि क्या है कि आपको अच्छी तरह से बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई दें और आपके पढ़ने का आनंद हो और आपको ये जो बोर्ड है वो अच्छी तरह से दिखाई दे सके। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन चारों का अध्ययन करते ही हमारे ये प्रेजेंट टेंस है वो पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार पास्ट को पढ़ेंगे। पास्ट के भी 4 भाग होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर में पढ़ेंगे, फ्यूचर के 4 भाग पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी इसको सामान्य वर्तमान काल, सतत वर्तमान काल, यानी पूर्ण वर्तमान काल, और ये समय की को दर्शाता हुआ जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस प्रकार अब हम पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस का पहला भाग अपन देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला भाग देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अपन ने अभी देखा था जिसकी पहचान है ता है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, यानी हम इसको संक्षेप में कह सकते हैं ता, ते, ती। अब है, हैं और हूं, ये तो सभी में आते हैं, ये तो प्रेजेंट टेंस की पहचान है। अब प्रेजेंट में कौन सा है? अगर जिसके पीछे ता लग गया, इसका मतलब ता है, ता, ते, ती, इनमें से कोई भी लग गया है, हैं, हूं के पहले, तो इसका अर्थ है कि वो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। अब इसका नियम क्या है? इसका नियम देखिए, इस काल में 2 क्रियाएं होती है। अपन देखते हैं कौन सी, कितनी क्रियाएं होती है? 2 क्रियाएं होती है, सहायक क्रियाएं। 2 सहायक क्रियाएं होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या है उनको क्या कहते हैं? डू और डज। डू और डज, इसको कहते हैं डू, इसको कहते हैं डज। डू और डज। अब नियम क्या है? यदि मान लो कर्ता एक वचन है, एक वचन के लिए डज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एक वचन के लिए डज का प्रयोग और बहुवचन के लिए डू का प्रयोग। एक वचन के लिए डू, बहुवचन के लिए डज। अब आप कहेंगे कि एक वचन कर्ता कौन सा है, बहुवचन कर्ता कौन सा है? एक वचन और बहुवचन हम कैसे पहचानेंगे? यानी हम एक वचन और बहुवचन है वो कैसे पहचानेंगे? जैसे एक वचन कर्ता है आपके ही, शी, इट और किसी का नाम, तो ये कर्ता जहां पे होते हैं एक वचन कर्ता, ही, शी, इट, नेम, नेम का मतलब किसी का नाम, 2 नाम आते ही बहुवचन हो जाता है। जैसे रमेश, तो रमेश एक वचन है, रमेश और सुरेश ये बहुवचन हो गया, तो इसकी क्रिया लग जाती है। अब ये डू है, डू का प्रयोग किस किस के साथ होता है? आई, वी, यू और दे, इन सभी के साथ किसका प्रयोग होता है? डू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? डू का प्रयोग होता है। बात समझ में आ गई? 2 सहायक क्रियाएं होती है, डू या डज। डज का प्रयोग एक वचन के साथ, डू का प्रयोग बहुवचन के साथ। देख लिया। अब इसमें एक नियम और है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी जितने भी टेंस हम पढ़ेंगे तो उस टेंस में हम 4 वाक्यों का अध्ययन करेंगे। 4 वाक्य कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, कौन सा? इंट्रोगेटिव, और चौथा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव।
ये 4 वाक्य हैं वो अपन पढ़ेंगे। सिंपल, साधारण, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक, ये 4 वाक्यों का अध्ययन करेंगे। अब चारों वाक्यों में अलग अलग नियम होंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस पहला ही है, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके एक नियम और है इसका। वो नियम क्या है मैं आपको बता दूं कि वो नियम ये है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि कर्ता एक वचन हो, एक वचन मतलब ये, यदि कर्ता एक वचन हो, लिख लें आप कहीं पे, यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस जुड़ेगा। देखिए सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर हो, सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन है, और सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है, और अन्य सभी नाउन और प्रोनाउन होते हैं जैसे ही, शी, इट और नेम, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। अब आप देखें कि पर्सन कितने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 हैं। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड में यू और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, नेम। तो थर्ड पर्सन जहां पे होता है तो मुख्य क्रिया के साथ एस या ई एस लगता है। जैसे एक आपके ये पहला वाक्य है, मैं केला खाता हूं, ये जैसे एक वैसे आता नहीं है, मैं केला खाता हूं जैसे, तो अब इसकी हम अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। अब हम अंग्रेजी बनाते समय भी कुछ ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे भाई, अंग्रेजी बना रहे हैं और अंग्रेजी बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। अंग्रेजी बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, तो अंग्रेजी जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लीजिए। सबसे पहले आप क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या है, क्या अर्थ है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का अर्थ है कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में होता है कर्ता, कर्म और क्रिया। हिंदी में क्या होता है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया होता है। जैसे मैं केले खाता हूं, जैसे हिंदी में देखेंगे तो क्रिया यहां आ रही है और ये कहां पे आ रहा है, ये कहां आ रहा है, ये आ रहा है किस पे, यानी इसके बाद सब्जेक्ट के बाद ही आ रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर्स। ये आपको देखना है। अब देखते हैं जैसे इसमें कर्ता कौन है। कर्ता का मतलब होता है काम को करने वाला ही कर्ता होता है, और जिससे काम का करना या होना पाया जाता है वो वर्ब होती है, यानी वो वर्ब होती है। और काम करने का फल, कर्ता के काम करने का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है। जैसे मैं एक केला खाता हूं, केला खाने वाला कौन है, मैं है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। क्या है, अब खाता हूं, यानी जैसे जिस शब्द के पीछे ना लगे, जैसे मान लो खाना पीना, दौड़ना उठना, घूमना फिरना, ये सब क्या होती है, क्रियाएं होती है। तो ये वर्ब है, और खाने का और कर्ता के काम करने का फल केले पर पड़ रहा, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए बाकी ये तो अपने टेंस के मुताबिक है। मैं केला खाता हूं, अब क्या है कि मैं का अर्थ अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैं को आई। अब क्या, जैसे मान लो अपन अभी देख रहे थे कि सिंपल सेंटेंस की जो अंग्रेजी बनाते हैं तो इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। इसके स्थान पर क्या होता है, यदि कर्ता एक वचन हो अर्थात थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में होता है तो मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस जुड़ता है, एस या ईएस जुड़ जाता है। मुख्य क्रिया के साथ क्या जुड़ता है, एस या ईएस जुड़ता है। और यदि कर्ता बहुवचन होता है तो एस या ईएस नहीं जुड़ता है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही काम में आती है। तो अब हम देखते हैं कि मैं का मतलब आई, अब इसमें डू या डज का प्रयोग होगा नहीं, डू डज का प्रयोग नहीं होगा, सीधा मेन वर्ब आते हैं। मेन वर्ब क्या है, ईट, और ऑब्जेक्ट क्या है, बनाना, BANANA। अब बनाना, आई ईट ए बनाना, क्या हो जाएगा, आई ईट ए बनाना। अब अदर्स में कुछ है नहीं तो अपन को लिखना नहीं है। हम केले खाते हैं, हम केले, एक नहीं ज्यादा,
तो हमको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वी और खाना को ईट बनानास। क्या हो जाएगा? बनानास। वी ईट बनानास ऐसे हो जाएगा। जैसे मान लो एक वाक्य है कि रमेश मेरे साथ खाना खाता है। रमेश मेरे साथ खाना खाता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? रमेश है। ठीक है, ये वर्ब है, खाता है। खाना ये एक ऑब्जेक्ट हो गया और मेरे साथ ये अदर्स हो गया। अब देखो कितना सिंपल हो गया। सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट रमेश हो गया, ले लिया रमेश। रमेश, अब रमेश क्या है? एक वचन है। अभी अपन ने पढ़ा था एक वचन होता है तो मुख्य क्रिया के साथ में एस या एस जुड़ता है। और ईट है, ईट को एस से कर दिया, ईट्स। रमेश ईट्स क्या? फूड। किसके साथ? विद मी। विद मी। रमेश ईट्स फूड विद मी। मेरे साथ खाना खाता है। इस प्रकार हो गया। अब जैसे ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल का अर्थ जैसे मान लो अपन नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव में क्या होगा? देखिए, अब नेगेटिव सेंटेंस को ले लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस में अपन क्या देखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये इसका सूत्र मान लो आप। क्या हो जाएगा? ये इसका सूत्र हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अब सब्जेक्ट के आधार पर अपन देखेंगे कि जैसे मान लो बहुवचन है तो डू हो जाएगा, एक वचन है तो डज हो जाएगा, और उसके बाद नोट लगना ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना, अदर लगाना है। जैसे इसका नियम ये हो गया। इसका नियम क्या हो गया? जैसे सिंपल सेंटेंस में तो डू या डज का प्रयोग होता नहीं है, मुख्य क्रिया के साथ एस या एस जुड़ता है यदि करता एक वचन होता है तो। मैं अमरूद नहीं खाता हूं। अब सबसे पहले सब्जेक्ट में आई हो गया। अब आई के साथ यानी डज का प्रयोग किस किस के साथ होता है? ही, शी, इट और किसी का नाम, इनके चार के साथ। इसके अलावा जो होता है वो डू का प्रयोग होता है। तो आई डू नोट हो जाएगा भाई, डू प्लस नोट, आई डू नोट खाता। जैसे यहां वर्ब ईट, क्या नहीं खाता है? गवावा। आई डू नॉट ईट ए गवावा। आई डू नॉट ईट ए गवावा। हम केले नहीं खाते हैं। हम को क्या कहेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। वी डू नॉट ईट बनानाज। तुम अमरूद नहीं खाते हो। तुमको मतलब यू, और इसमें भी डू नॉट हो गया, डू नॉट ईट ग्वावाज। ग्वावाज। जैसे चौथा एक प्रश्न और ले लो कि मेरे मित्र मेरे साथ क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं। मेरे मित्र मेरे साथ, मेरे मित्र का मतलब बहुवचन है, माय फ्रेंड्स मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसको आप नहीं बना लो क्योंकि अपन नेगेटिव बना रहे हैं। माय फ्रेंड्स डू नॉट, क्योंकि डू नॉट हो जाएगा, ये डू नॉट हो गया। खेलते हैं प्ले क्रिकेट किसके साथ? ये अदर्स में आ गया, विद मी। विद मी हो गया ना ये। जैसे एक वाक्य है, इसको पांचवा वाक्य ले लो कि रमेश पत्र नहीं लिखता है। रमेश पत्र नहीं लिखता है, तो रमेश सब्जेक्ट हो गया, पत्र ऑब्जेक्ट हो गया, लिखता है ये वर्ब हो गया, और ये नोट का प्रयोग होने वाली है। तो अपन क्या करेंगे? अब बनाएंगे कैसे? रमेश नहीं लिखता है पत्र। कैसे बनाएंगे? रमेश नहीं लिखता है पत्र, तो ये हो जाएगा रमेश
डज नॉट हो जाए क्योंकि रमेश एक वचन है, डज नॉट राइट ए लेटर, ए लेटर, रमेश डज नॉट राइट ए लेटर। अब जैसे मान लीजिए नेगेटिव हो गया, नेगेटिव के बाद अपन पूरे सेंटेंसेस में यानी पूरे टेंस जितने हो गए उन टेंसेस में जब हम पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए इतना अच्छा हो जाएगा कि आप प्रत्येक वाक्य को आप बनाते जाएंगे, और हम जितनी बार टेंस पढ़ेंगे उतनी बार चारों वाक्य पढ़ेंगे, चारों वाक्य पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम देखेंगे। आप सभी की सुविधा के लिए जो नंबर है व्हाट्सएप के वो है 9610208295। इन पे आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और आपके लिए आप इन पे अपना नंबर रजिस्ट्रेशन या आप अपना नाम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, और रजिस्टर करवा के डेली आपके पास क्लासेस आती रहेगी। निःशुल्क है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। तो आगे चलते हैं, ये नेगेटिव हो गया, उसके बाद चलते हैं इंट्रोगेटिव पर। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वैसे इंट्रोगेटिव का मतलब है जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, कहां, कौन सा, ये सब वाक्य हिंदी के जितने भी शब्द है ये आते हैं, तो इसका अर्थ है कि वो वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो तरह से बनते हैं अंग्रेजी में। कैसे? एक तो सहायक क्रिया से, एक तो सहायक क्रिया से, दूसरा WH शब्दों से, WH शब्दों से। दूसरा किससे बनता है? WH शब्दों से बनता है। अब जैसे भाई सहायक क्रिया से कौन सा बनता है, एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो वाक्य क्या से शुरू हो, किससे, क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले वाक्य हमेशा सहायक क्रिया से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, सहायक क्रिया से बनते हैं। किससे बनते हैं? सहायक क्रिया से बनते हैं। अन्य जितने भी वाक्य हैं जिनके अब क्या से शुरू होता है, जैसे मान लो क्या हम आम खाते हैं, क्या हम आम खाते हैं, तो इसका अर्थ है कि ये क्या से शुरू है, तो इसका मतलब सहायक क्रिया से बनेगा। अगर यही वाक्य ऐसा होता कि हम क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं, ये क्या बीच में आ गया, इसका मतलब अब WH से बनेगा। अब उससे नहीं बनेगा, किससे? आपकी सहायक क्रिया से नहीं बनेगा। अब सहायक क्रिया किसी हर टेंस में अलग अलग सहायक क्रियाएं होती है। जैसे इसमें डू और डज है, डू और डज है, तो पहला सहायक क्रिया से बनने वाले का सूत्र क्या है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और प्रश्नवाचक चिन्ह, ये डू या डज पहले आ जाएगा। अब WH से बनेगा तो WH में क्या हो जाएगा? सबसे पहले WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसमें फर्क क्या है? जैसे डू या डज वाला है तो इस अपने WH वर्ड वाला बनाते हैं, तो इसमें WH लगा तो उस पास में बस वो WH वाला हो गया। अब WH वाला बनता कब है? जब बीच में, वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना आता है, तो वहां पे क्या होता है, ये डू या डज से नहीं बन करके WH शब्दों से बन। क्या हम आम खाते हैं, जैसे हम का मतलब ये सब्जेक्ट है और ये आपने हो गया ऑब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। अब हम सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, तो इसमें हम क्या रखते हैं? डू रखते हैं। तो ये गया डू, हमको क्या कहते हैं? वी, जैसे डू वी, इसके बाद देखो वर्ब ईट, डू वी ईट मैंगोज, क्या हो जाएगा? डू वी ईट मैंगोज। क्या वह आम खाता या खाती है, क्या वह आम खाता या खाती है। जब अगर लड़की है तो शी हो जाएगा और लड़का है तो ही हो जाएगा। क्या वह है, इसका मतलब क्या लगेगा? जैसे अपन ने यहां पर डू लगाया तो अब यहां वह थर्ड पर्सन है, ही सी इट नेम में से, तो इसका अर्थ है कि यहां पर क्या लगेगा? डज लगेगा। तो ये हो जाएगा डज ही ईट ए मैंगो,
डज ही ईट ए मैंगो, क्या वह आम खाता है। हो गया, क्या वे आम खाते हैं, तो ये डू दे हो जाएगा, डू दे ईट मैंगोज, क्योंकि एक दे है, बहुवचन है, तो एक आम को तो खा नहीं सकते सारे, तो बहुवचन है तो इसका अर्थ है कि मैंगोज भी बहुवचन हो जाएगा। डू दे ईट मैंगोज और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब जैसे ये तो अपन पढ़ रहे, ये तो अपन ने देखा कौन सा है, ये है अभी सहायक क्रिया से बनने वाला। और अब हम सहायक क्रिया से बनने वाला नहीं होकर के, यदि हम सहायक क्रिया से बनने वाला नहीं होकर के यदि हम देखें कि अपन उससे यानी WH शब्दों से बनने वाले कैसे होते हैं। जैसे WH का कोई वाक्य है, और वो क्या है देखिए, WH का कोई वाक्य है कि मोहन सुबह कब उठता है, मोहन सुबह कब उठता है। अब ये क्या है, WH वाला है, यानी कब का अर्थ है when। अब देखिए आप WH वर्ड लिख लीजिए, जैसे हु यानी कौन, what यानी क्या, WHEN when यानी कब, WHY यानी क्यों, और WHICH which यानी कौन सा या कौन सी। अब मोहन कब उठता है, तो सबसे पहले अपन इसका सूत्र क्या है, सूत्र है WH प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और प्रश्नवाचक चिन्ह, ये इसका सूत्र है। ये सूत्र है, तो सबसे पहले WH लेंगे, तो WH कब है तो when हो जाएगा। अब क्या लेते हैं अपन, WH प्लस सब्जेक्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, तो सब्जेक्ट लेते हैं WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट लेते हैं, सॉरी WH के बाद में अपन क्या लेते हैं, अपन लेंगे डू या डज में से, डू या डज में से अपन देखेंगे मोहन एक वचन है तो डज हो गया अपना आप ही, when डज। अब कौन है सब्जेक्ट, मोहन गेट अप उठना, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। When does मोहन गेट अप इन द मॉर्निंग, यानी मोहन सुबह कब उठता है। जैसे राम और श्याम बाजार क्यों जाते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम और श्याम है, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये अदर्स हो गया, और ये WH हो गया। तो सबसे पहले WH हो गया क्यों, वाई। राम और श्याम बहुवचन है तो डू, वाई डू, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, वाई डू राम एंड श्याम जाना, गो, कहां, टू मार्केट, टू मार्केट, वाई डू राम एंड श्याम गो टू मार्केट। तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। प्रश्नवाचक दो तरह के हो गए आपको, यानी सहायक क्रिया से बनने वाला और WH शब्दों से बनने वाला। तो अब इसी का देखिए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, जिसमें क्या और नहीं होता है। जैसे क्या तुम अनानास नहीं खाते हो, तो ये क्या तुम क्या से शुरू है, इसका मतलब हो गया क्या हो गया, डू यू नोट ईट पाइनएप्पल, डू यू नॉट ईट पाइनएप्पल, क्या वह अनानास नहीं खाता है, तो डू वह है तो डज हो गया, इसीलिए डज ही नॉट ईट पाइनएप्पल। क्या वे, तो डू दे हो जाएगा, डू दे। जैसे मान लो आपके कोई वाक्य आ गया कि रमेश आजकल यहां क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, वाक्य है रमेश आजकल, या आजकल रमेश यहां क्यों नहीं आता है, या रमेश यहां आजकल क्यों नहीं आता है, आप किसी प्रकार बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या लेंगे, WH लेंगे, तो वाई, सब्जेक्ट रमेश है तो डज हो गया सीधा ही, वाई डज, रमेश यहां तक तो आए गए भाई, सब्जेक्ट लिया
अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, व्हाई डज रमेश नॉट, वर्ब कम, कहां, हियर, व्हाई डज रमेश नॉट कम हियर, रमेश यहां क्यों नहीं आता है, ये रह गया अदर्स में, आजकल, नाउअडेज, नाउअडेज या इन दिस डेज एक ही बात है, चाहे इन दिस डेज लिख दो या नाउअडेज लिख दो और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो, तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब अपन जैसे मान लो आज यहीं तक पढ़ेंगे, कल अपन पढ़ेंगे कि इसका कंपटीशन के एग्जाम में क्या रोल है, कंपटीशन की एग्जाम जो होती है उसमें इसका क्या रोल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और भी हम जैसे कल अपन पढ़ेंगे, कल आपको मैं वाक्य दूंगा और उन वाक्यों का आप ट्रांसलेशन करेंगे। तो आज हम इतना ही सीखेंगे, आधा घंटा हो गया है, आधे घंटे से ज्यादा कालांश बड़ा हो जाएगा, इसलिए कल हम यानी हमें क्या करना है, इस सत्र में इतनी अच्छी तरह से अंग्रेजी को सीखना है कि टेंस है और जितने भी आपकी ग्रामर है वो ग्रामर अच्छी तरह से आ जाए और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज बस इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी की सुविधा के लिए जो नंबर है वो 9610208295 है। इन नंबरों पे आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी विद्यार्थी जुड़ सकते हैं। तो आज बस इतना ही पढ़ेंगे। कल के लिए जय हिंद, जय भारत।